कंपेयर I1 एंड I2 ऑफ Mg एटम। मैग्नीशियम एटम के I1 I2 कंपेयर करो। Mg एटम, मैग्नीशियम एटम के I1 I2 कंपेयर करो। तो मैग्नीशियम एटम में क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। I1 इक्वल टू I2, ऐसा कैसे हो सकता है? I1 बड़ा होगा I2 से। ठीक है, गुड। I1 छोटा होगा I2 बड़ा होगा। आंसर चेंज हो गया। और कुछ? जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा बोलो? वो 3s2 से निकलेगा बोलो। I2 छोटा होगा पंकज। हम्म? जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे वो कहाँ से रिमूव करोगे? जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो होगा 3s2 से, और दूसरा रिमूव होगा 3s1 से। कहाँ से निकालना मुश्किल है? कहाँ से निकालना मुश्किल है? नो, 3s2 इज मोर स्टेबल, 3s2 इज मोर स्टेबल देन 3s1। 3s2 इज मोर स्टेबल देन 3s1। तो अब बताओ कौन बड़ा होगा? हाँ, नहीं आपने बिल्कुल नहीं समझा, गड़बड़ किया। यहाँ पर लोग फिर से वही गलती करते हैं, 3s2 को देखकर, 3s2 को देखकर डायरेक्टली क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लगा देते हैं। और 3s2 से इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मुश्किल है, तो कहते हैं कि I1 बड़ा होगा। और 3s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो बोलते हैं कि I2 छोटा होगा। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि I2 किसी भी एलिमेंट का उसके I1 से हमेशा बड़ा होता है। यहाँ कुछ करना ही नहीं है, I1 I2 किसका? Mg का है। I2 हमेशा बड़ा होता है I1 से, जरूरत ही नहीं कुछ करने की। गड़बड़ कहाँ किया? गड़बड़ किया आपने, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले लगा दिया। आपको साइज देखना चाहिए था पहले। तो अगर साइज वाला फैक्टर आप देखो ध्यान से तो आपको आंसर सही मिलेगा। तो साइज वाले फैक्टर में जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है ना? न्यूट्रल एटम से निकलेगा, पहला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम से निकलेगा। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो Mg+ से निकलेगा। तो यार Mg+ का जो साइज है वो कम ही हो जाएगा ना। Mg+ का जो साइज है वो इस Mg एटम से कम होगा ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या कर लेगा स्टेबिलिटी में। इसलिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर है कि जो I2 होगा वो I1 से बड़ा होगा। और ये कैसा होगा? ये ऑलवेज होगा। आगे समझ में? गड़बड़ तो नहीं करोगे? पहला फैक्टर कौन सा देखोगे बताओ? पहला फैक्टर कौन सा देखोगे? साइज का देखोगे, है ना? और उससे अगर आंसर नहीं आया तो किसका देखोगे? उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे जाओगे, है ना? साइज और जेड इफेक्टिव से आंसर अगर नहीं आया तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे जाओगे। ठीक है, चलिए।